हे महाराज हम वंचित हो गए। अरे ना बंद रूपेणा जे भगवान की कृपा से जिन भगवान की कृपा से जहर के लड्डू भैया भीम को खिलाए गए जीवित बचे, जिन भगवान की कृपा से हम पांचों भाई मैया कुंती के सहित लाछा कैसे सुरक्षित बचे, जिनकी कृपा से द्रौपदी के स्वयंवर को जीता, जिन भगवान की कृपा से महाभारत जैसा युद्ध जीता, वो भगवान हमेशा हमेशा के लिए हमें धराधाम पर छोड़ करके गोलोक धाम की ओर प्रस्थान कर गए। परीक्षित उसी समय धर्मराज ने तुमको बुला करके राजा बनाया, सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं हिमालय की ओर यात्रा कर गए। और क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु भगवान परम धाम जा चुके हैं, अब हमारी कोई भी सुनने की इच्छा नहीं है। सातवां दिन आ पहुंचा है। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, तम तो राजा मरे चेती पशु मान जही। राजा आप तो मरने वाले हो, सातवां दिन आ चुका है। राजा परीक्षित ने हाथ ऊपर उठाए, प्रभु मैं तो सिद्ध हो गया, अब हमें तक्षक का कोई भय नहीं है। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ कब तक्षक आएगा, दंशन करेगा। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान का पूजन किया। सुखदेव भगवान गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। इधर तक्षक ब्राह्मण के रूप में चला गया और कश्यप ब्राह्मण बचाने के लिए चले। रास्ते में मुलाकात हो गई, एक दूसरे से परिचय पूछा, आप कौन? उन्होंने कहा हम तक्षक राजा परीक्षित को डसने जा रहे हैं। आप कौन? उन्होंने कहा हम हैं कश्यप, हम राजा परीक्षित को बचाने जा रहे हैं। तो तक्षक ने पूछा तुम्हारे मंत्र में इतनी ताकत है? कश्यप ने कहा है, परीक्षा वो कर लो। तक्षक ने कहा सामने जो वृक्ष है मैं इस पर फुसकार मार रहा हूँ, ये वृक्ष सूख जाएगा। अगर तुम्हारे मंत्र में ताकत है इसको हरा भरा कर दो। जैसे तक्षक ने फुसकार मारी वो वृक्ष सूख गया। उस वृक्ष पर जो व्यक्ति लकड़ी काट रहा था वो भी मर गया। और जैसे कश्यप ने मंत्रों के द्वारा अवसिंचित जल छोड़ा, वृक्ष हरा भरा हो गया, वो व्यक्ति जीवित हो गया, फिर लकड़ी काटने लगा। तक्षक ने समझ लिया तो बहुत सा धन दे करके वहीं से कश्यप को वापस कर दिया। जिस समय पास में आया तो जन्मेजय ने चारों ओर परकोटा बनवा दिया है, कहीं से वायु का भी प्रवेश नहीं हो सकता है। और तक्षक चक्कर लगा रहा है। इसने क्या किया, एक फूल में सूक्ष्म स्वरूप में बैठ गया और परीक्षित की पूजा के लिए फूल अंदर पहुंचाए गए। उसी में धीरे से बैठ के अंदर पहुंचा। पूजा करने के बाद जैसे ही परीक्षित ने प्रतीक्षा कर रहे थे कब तक्षक आएगा, दंशन करेगा, फूल उठाया और सूंघने के लिए नाक के पास लाए। उसी समय तक्षक ने नासिका में दस लिया, वहां से भग खड़ा हुआ। राजा परीक्षित का शरीर शांत हो गया। जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया तो सर्प यज्ञ का आयोजन किया, जितने सांप हैं सब अग्निकुंड में सुहा कर दिए जाए। फिर तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। बोले महाराज तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? ब्राह्मणों ने कहा इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ है तो क्या इतनी ताकत नहीं है जो सिंहासन के सहित आवाहन करो। ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण किया, सिंहासन उठ गया। तब तक ब्रह्मा जी दौड़ करके आए और जन्मेजय को समझाया, सर्प यज्ञ बंद कराया। इस प्रकार से यथा मति यथा धीतम, जैसी बुद्धि जैसा ज्ञान उसके अनुरूप आपको भगवान की कथा सुनाने और समझाने का प्रयास किया गया।
बड़ी ही प्रसन्नता है आप लोगों ने स्मरण किया। और उपलब्धि समय बीच में जरूर ज्यादा लग गया, तीसरी बार आपकी सेवा में आने का सौभाग्य मिला। और ये कृपा हमारे गुरु भाई की है, उजियारे लाल। कहते तो वो विश्व में नहीं है, वही हमको यहाँ लाए हुए थे कथा के लिए। फिर वहाँ अवस्थी जी के यहाँ पहुँच गए, पातालेश्वर बाबा की कृपा हुई तो उनकी भी छत्र छाया में उपस्थित हुए। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय जो भगवान के दरबार में महापुरुषों के सामने कथा सुनाने का सौभाग्य मिलता है। और परिचय के मोहताज नहीं है, ना आप हमारे परिचय से मोहताज हैं, ना हम आपके परिचय से। जब भी याद करेंगे पुनः अपने पास पाएंगे। इस प्रकार से कथा के माध्यम से जो भी त्रुटि हो गई हो तो भैया हम तो गलती मानते नहीं, है दो तखत के ऊपर बैठे। अब आप लोगों से क्षमा मांगे तो कैसे मांगे? हाँ तो हम तो क्षमा मांगेंगे नहीं भैया। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो सोनेलाल मिश्रा को पकड़ना ये भी नहीं बुलाया, ठीक है? हाँ गलती हो तो न यहाँ देना न वहाँ देना, भगवान को समर्पित करना। अगर वापस करोगे तो फिर हमारे पास आएंगे, नहीं वापस करोगे तो आपके पास रहेंगे। तो जो भी गलतियाँ हुई हो उनको भूल जाना, स्मरण नहीं करना, और स्मरण रही तो भगवान को समर्पित कर देना। इस प्रकार से सीखा पांडित्य कभी ना था, बन गए कथा सुनाने वाले। भाषा छंदों का ज्ञान नहीं, कुछ शब्द रहे ढीले ढाले। व्यासन को पाने में मम गुरु कृपा बलवान रही, शील रूप गुण देने में माँ चंद्रकली प्रधान रही। श्री रामचंद्र के सेवक हैं जिनकी छटा निराली है, पूज कुपिता के आशीषों से समय कभी ना खाली है।